इतनी पावर है कि मतलब ऐसे तो हल्का सा एक्सीलरेट करो, जैसे ये देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम निकल रहे हैं एक शूट के लिए। इनको मैंने ज़बरदस्ती सो के उठवा दिया है, ये लौंडा उठ गया है। वैसे तो ये उठता नहीं है, लेकिन आज ज़बरदस्ती से उठना पड़ा है। ये इधर देखो जरा, आंखें देखो इसकी कैसी हो रही हैं। ये हमेशा नींद में ही रहता है। गाड़ियाँ घर के बाहर निकल चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं। फटाफट गेट बंद करके आओ गाड़ी पे। ऊपर कहाँ जा रहे हो? जल्दी आओ। तो फटाफट निकलते हैं। ड्रोन वगैरह हमने ले लिया, सारी चीज़ें रख के हमें जाना है एक्सप्रेस वे की तरफ, क्योंकि आज कार का शूट है बहुत तगड़ा। दिखाते हैं चल के। ये खड़ी है गाड़ी। कार चप्पल में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है, तो अभी मैंने शूज़ नहीं पहने हैं। शूज़ पहन लूँगा वहाँ पहुँच के। बैग को ऐसे ही डाल देते हैं इसमें एंड गाइस, शूट हो चुका है कंप्लीट एंड 2 बज रहे हैं। पप्पन भाई को मैंने गाड़ी लगाने के लिए यहाँ भेजा था। पप्पन भाई आधे घंटे से जूझ रहे हैं, अभी तक गाड़ी लगा नहीं पाए। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा खाना पीना खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। तो हम भटूरे खाने जा रहे हैं सस्ती दुकान पे। 20 रुपये प्लेट भटूरे मिलते हैं। पप्पन भाई आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं लगा पाए हैं। चलो इधर किसको, ठीक, आज के लिए इतना क्लास काफ़ी है। उतरो जल्दी से। पसीना चू रहा है इनके माथे पे, पसीना देखिए। इधर देखें, गाड़ी में होने के बाद ये देखिए पसीने से लथपथ है। ऐसे ड्राइवर होंगे तो क्या ही काम हो पाएगा भाई। बताओ, कुछ हो पाएगा इस दुनिया में? गाड़ी गर्म कर। हाँ, वो जस्ट अभी गए हैं तो हम गाड़ी उधर लगा दिए थे। बस भाई बस, इधर लगा दें। तुमसे नहीं हो पाएगा, हम समझ गए हैं। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? मेहनत कर दी और कुछ कर नहीं पाए हो। कि पप्पन भाई 1 हैंड से कार नहीं चला पाते हैं। दोनों हाथों से तो चला लेता हूँ। अरे मालूम है यार, बैठे रहो। मतलब नहीं, ऑटोमेटिक है ना। ऑटोमेटिक है तो क्या शीशा अपने आप बंद हो जाएगा? ऐसे एक बार ऊपर खींच दो, मजा आ जाएगा। हाँ, ऐसे नपोर आदमी हमारे साथ रहते हैं। ऑटोमेटिक है तो शीशा अपने आप बंद हो जाए। कौन सी गाड़ी में शीशा अपने आप बंद होता है? होता है मेरी i20 में। i20 में है भी शीशा? और क्या है? कहाँ चल रहे छोलो? इसकी i20 में गुम्मा मार के शीशे तोड़ो। बता के तो तोड़ रहे हो। हाँ, आया तुरंत काले शीशे घर पे आया तुरंत, ऐसे डिब्बा उठाई और एकदम सारे बिस्किट खत्म कर दिया खटाखट। अभी पैसा दे के इनको भेजते हैं गुड बेकरी। समझ, इनकी शक्ल देखो दोस्तों, ये हमेशा भूखे ही रहते हैं। पता नहीं कैसे वजन कम हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। गोलू ब्लॉग्स, मेरी फोटो देख लो भाई, हैरान हो जाओगे। हैरान परेशान सब कुछ हो जाओगे, क्योंकि जैसा इनका नाम है। बच्चा इतना लंबा कैसे हो गया? हाँ बस यही है। क्या बोले? 16 साल का बच्चा इतना लंबा कैसे हो गया? दाढ़ी इतनी जल्दी आ गई। दाढ़ी कहाँ है, ये तो बाल हैं छोटे छोटे। तो ये वो हमारी फेवरेट शॉप है जहाँ मैं बचपन से भटूरे खाते आ रहा हूँ। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 20 रुपये 25 रुपये जो भी मिलते हैं। जब मैं खाता था तो 7 रुपये प्लेट भटूरा मिलता था, लेकिन आज 4-5 गुना हो चुका है। तो हम यहाँ भटूरे खाएंगे पहले। तो भैया भटूरे खा लेते हैं और फिर जाएंगे घर, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं। सुबह रात भर सोए नहीं, पहली चीज़, क्योंकि सुबह हमें शूट करना था। तो उसके बाद जब शूट करके लौटे तो ऐसे ही पड़े थे। यहाँ तो शूट में टाइम लग गया। लगी थी आपको? आज जो शूट, जबकि नहीं घंटा लगी थी। आज जो शूट हुआ है बहुत तगड़ा हुआ है ऑडी Q7 पे। हालांकि V6 इंजन था, अगर V8 होता ना, V8 चलाने का मेरा बड़ा मन था। मज़ा आ जाती V8 इंजन में यार। वैसे V6 भी कम नहीं थी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो भी बहुत तगड़ा भाग रही थी। मैं यहाँ जग मारने आया हूँ, यहाँ पूछ रहा भटूरा खाऊंगा। तुम पूछो अपने आप से कि तुम भटूरा खाओगे, मैं कहूँगा नहीं। समझ रहे हो? सो गाइस, हमारे पास आ चुका है छोला एंड भटूरा। एंड ये है छोला, ये है भटूरा एंड ये है प्याज। और इधर पप्पन भाई शुरू कर चुके हैं एकदम मुंह खोला। पप्पन भाई को रहा नहीं किया, एकदम लग चुके हैं। तो हम भी खा पी के मिलते हैं। डाइट पे हो? हाँ ठीक है। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं घर वापस से। एंड आज का जितना भी शूट था, जो भी हुआ है, वो सारा का सारा डेटा हमें पेस्ट करना है लैपटॉप में। एंड देन एडिटिंग शुरू करनी है भाई साहब। एंड अभी भाई साहब को भी डेटा देना है हमें। तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सा नया फैशन है? अक्षय कुमार बने रहते हैं। मतलब ये अक्षय कुमार बने रहते हैं, लोअर एक चढ़ा लेते हैं और बहुत बड़े नेता बनते हैं। तो इसको क्या चाहिए भाई? दे दो यार, मांग रहा है, इसको दे ही दो आज तो। ये इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही मुझे। ये लड़का बिगड़ गया है। भाई लोगों, आज नेक्स्ट डे है एंड अभी मैं टाटा आया था अपनी कार छोड़ने, क्योंकि हीटिंग इशू कार में फिर से शुरू हो गया है। और ये इशू है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। साला बहुत जिद्दी है। लेकिन टाटा वाले इतने बेवकूफ़ हैं और इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैंने आज उनसे कहा कि मैं
यहाँ बात करने का मन ही नहीं कर रहा है यार, घर चल के बात करता हूँ। फिलहाल ये देखो, ये सुजुकी का है, इसी के बगल में टाटा है। बैठा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ओला का इंतज़ार, क्योंकि हमारे पास कार होते हुए भी हमें ओला करनी पड़ रही है। सो ये आ चुकी है ओला, फटाफट बैठते हैं यार और निकलते हैं। बहुत तेज़ धूप है। और ये रहा टाटा, घटिया टाटा, बेकार टाटा। सो गाइस फाइनली हमें लेने के लिए शाश्वत और देवेश आए हैं और हम लोग निकले हैं i20 से। सेकंड बहुत बेहतरीन कार, एक टाटा और एक है हुंडई। हुंडई की सर्विस तुम बता यार कैसी है? सही मजाक नहीं। सर्विस तो अच्छी है, सही में अच्छी। कितनी देर में सर्विस मिल जाती है? एक दिन में दे देते हैं, एक अपॉइंटमेंट दिन लेके। हाँ अरे दादा, चलो खैर 2-3 दिन से अच्छा एक ही दिन है। हमारी 2-3 दिन के लिए जमा हो गई। हम जा रहे हैं हीरो के शोरूम, क्योंकि हमें वहाँ पे एक शूट करना है। वो शूट निपटा के थोड़ा फ्री हो जाए। बाकी यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अच्छा लग रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब ठीक है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा कॉस्टली हो जाती है ये। नहीं छोटी भी नहीं, थोड़ा कॉस्टली हो जाती है। और पावर के मैटर में थोड़ा सा, पावर होती तो मजा आ जाता है यार फिर। लेकिन अब मैं रेंज रोवर ही लूंगा भाई, छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं लूंगा मैं। कैब बुक कर दीजिए मेरे लिए। क्यों? वो घर नहीं। हाँ इन दोनों को पैदल जाना है ना अब। कैब बुक करो फटाक से। अरे बुक कर देंगे यार, पहले घूम टहल लो। मतलब सही है। कार सीन लेना सही थोड़ी ना होगा। सिटी बुक कराइएगा। सही करो। ये टॉप वेरिएंट है? नहीं, बीच वाला, स्पोर्ट्स बीच वाला है। ये बीच वाला है। अरे टॉप में बस ये थोड़ा सा और बड़ा है बस। और सारी चीजें हैं यार इसमें, ये देख। हाँ ऊपर ये सनरूफ है बढ़िया सी, देखो यहाँ से खुलती है, ऐसे बटन दबाओ और ये सनरूफ खुल गई। देखो छोटी सी सनरूफ है। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, छोटी वाली है। ये आएगा कि नहीं आएगा ऋषि? हैं? वो ऋषि आएगा कि नहीं? सो गाइस फाइनली हमारा हीरो का शूट खत्म हो गया और ये i20 में पिछले 1 घंटे चला रहा हूँ। इतनी पावर है इसमें ना, इतनी पावर है कि मतलब ऐसे थोड़ा हल्का सा एक्सीलरेट करो, जैसे ये देखो। अरे भाई देखा, मतलब एक एक्सीलरेटर करो और इतनी तेज खिंचती है कि देखना, सामने भी दिखा देना। देखो देखो देखो, इधर इधर तो दिखाओ, इधर मुझे दिखाओ पहले। देखो अब आगे दिखाओ। देखा कितनी पावर है? बहुत तेज पावर डिलीवरी है भाई इसकी, मतलब जी फाड़ एकदम। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। कौन सी फाड़? कट कट कट। हाँ तो गाइज मैं बात कर रहा था टाटा की। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं गया था टाटा पे, क्योंकि मेरी जो कार है वो हीट कर रही है। हीटिंग इशू लगातार आ रहा है। तो सबसे पहले जब मैं वहां पहुंचा तो गाड़ी ऑलरेडी हीटेड थी। ठीक है, उसका पॉइंट जो मिड में होता है वो मिड से क्रॉस कर चुका था, रेड में हो चुका था, गाड़ी हीटेड थी। वहां पहुंचा, मैंने उसे दिखाया कि गाड़ी हीट है। गाड़ी 1 घंटे खड़ी रही, किसी ने कुछ नहीं देखा। गाड़ी तब तक ठंडी हो चुकी थी। जब वहां का मैकेनिक आया, उसने गाड़ी देखी, उसने कहा गाड़ी तो हीट नहीं है। थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रखने के बाद गाड़ी हीट नहीं हुई। क्योंकि गाड़ी हीट कैसे होगी? गाड़ी को जब मैं ड्राइव कर रहा था थोड़ा हाई स्पीड में, तब गाड़ी हीट हो रही थी। तो उन्होंने कहा गाड़ी हीट नहीं हो रही। मैंने कहा भाई जब मैं लेके आया था तब हीटेड थी, तो कैसे हीटेड थी वो चीज देखो ना आप, क्यों हीटेड थी? उन्होंने कहा चलो ठीक है इसकी टेस्ट राइड लेते हैं। बहुत प्यार से उसने 200 300 400 मीटर चलाया, उसने कहा गाड़ी हीट नहीं हो रही है। मेरी दिमाग की बत्ती गुल, ऐसा गुल कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा ठीक है चलाओ जरा, हमें तो अब गाड़ी हीट ही करनी है ना, तो गाड़ी हम हीट करेंगे। मैं आया ड्राइविंग सीट पे, दोनों से मैंने कहा भाई सीट बेल्ट बांध लो और अपनी जिम्मेदारी अब तुम खुद हो, ठीक है। और गाड़ी को मैंने उस टाइम, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था कि मैंने लाइफ में कभी गाड़ी ऐसे नहीं चलाई होगी जैसे मैंने उस टाइम चलाई। मतलब एक पार्क था, उसमें मैं घुसा, बहुत बड़ा मिनी स्टेडियम, और ऐसी ड्रिफ्ट मारी है उससे ना, इतनी गंदी ड्रिफ्ट मारी है कि उन दोनों की फटके 4। वो कह रहे भाई गाड़ी हीट हो रही, मैं कह रहा हूँ गाड़ी हीट नहीं हो रही है। वो कह रहे हीट हो रही, मैं कह रहा हूँ गाड़ी हीट नहीं हो रही है। इतना मतलब डर गए वो लोग। उन्होंने कहा भाई ये अब मत डालेगा हम लोग को, ऐसा लग रहा है। लेकिन उस टाइम मैं इतना हाइपर हो गया था यार, इतना दिमाग खराब हो गया था मेरा। कोई चेक नहीं कर रहा है, बस यही चेक कर रहे हैं कि गाड़ी हीट हो रही है कि गाड़ी हीट नहीं हो रही। यार कुछ चेक करो। जब मैं गाड़ी लेके आया गाड़ी ऑलरेडी हीटेड है, तुम लोग कह रहे हो गाड़ी हीट नहीं हो रही। इतना दिमाग खराब हो रहा है, इतना समय बर्बाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई चेक नहीं कर रहा है। फिर फाइनली जब मैंने उतना किया तो गाड़ी हीट हो गई। खटाक से उन्होंने देखा कि गाड़ी हीट हुई। मैंने कहा रुको मैं पूरी राड लाल कर दूंगा। कहा नहीं नहीं भाई मान गए गाड़ी हीट हो रही है, आप तुरंत कंपनी चलो। कंपनी गई गाड़ी, फिर गाड़ी खड़ी, लंच हो गया भाई। अब 1-1.5 घंटे में खड़ा रहा, कोई नहीं आ रहा, तमाशा चल रहा है। 2 लोग मैकेनिक आए, उन बोनट खोला, क्या दिक्कत है? गाड़ी हीट हो रही। अच्छा वापस चले गए। फिर आया दूसरा, कूलेंट है? मैंने कहा ये सब हम ही से पूछ लोगे यार कि चेक करोगे कुछ?
फिर वहाँ एक आदमी को मैंने बुलाया जिसने मेरा फॉर्म साइन किया था, मतलब वो जो लिखते हैं ना कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो उसने कहा अभी तक किसी ने चेक नहीं किया। मैंने कहा भाई यार दिमाग खराब हो रहा है, मैं 11 बजे का आया, 2 बज रहा है, ठीक है। तो वो बुला के लेके आया किसी को, उसने देखा था, कहा, उसने कहा भाई समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है, गाड़ी खड़े पे हीट नहीं कर रही है, चलने पे हाई स्पीड में हीट कर रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, कूलेंट भी भरा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कोई। घंटे का मैकेनिक है, पता नहीं कौन मैकेनिक बता दिया टाटा वालों को यार, ठीक है। इतना करने के बाद भी किसी को समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम उल्टा हमें बतानी पड़ी। मैंने कहा पहले तुम ही बता लो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि गाड़ी मैंने बाहर दिखवाई थी एक जगह, तो उस मैकेनिक ने मुझसे बताया था कि या तो इसमें एयर बन गई जिसकी वजह से कूलेंट पास नहीं हो पा रहा है, दूसरी चीज ये कि या तो इसके हेड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा भैया 2 दिन के लिए गाड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी, हम अच्छे से एकदम चेक करवा लेंगे और इस बार उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर इस बार मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली तो आप लोग खुद जिम्मेदार हो गए कि मैं क्या करूंगा। और इस बार मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा और ऐसा वो करूंगा ना टाटा के ऊपर, वहीं शोरूम के अंदर बवाल काटूंगा ना मैं, कि टाटा भी याद करेगा। वैसे टाटा की क्या गलती इसमें, गलती तो सर्विस सेंटर वालों की। इतना बड़ा शोरूम खुलवाने के पैसे थे, अच्छे मैकेनिक हायर करने के पैसे नहीं थे। पैसे पता नहीं, पैसे तो कस्टमर से लूटने आते हैं सबको भाई। हम कह रहे हैं हमारी गाड़ी बना के दो यार, हमें ट्रिप मारनी है, गाड़ी को लेके जाना है, अच्छे से बना के दो, रास्ते में दिक्कत हुई तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इस बार मैंने कह दिया है कि आपका एक मैकेनिक मैं साथ लेके जाऊंगा, और अगर गाड़ी जहां खड़ी हुई उस मैकेनिक को गाड़ी वहीं दूंगा, वो जिम्मेदार होगा उस गाड़ी का। मैं घसीट के ले जाऊंगा एक मैकेनिक को जो गाड़ी मेरी बनाएगा। इस बार मैंने कह दिया ऐसा, और इस बार देखो मैं 1-2 दिन बाद गाड़ी बन जाए फिर आपको बताता हूँ यार। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो भाई टाटा की कोई गाड़ी, तो इतना ध्यान रखना कि लखनऊ भर घूम चुका हूं मैं, ऐसा शायद ही कोई सर्विस सेंटर बचा है जहां मैं ना गया हूं। हर एक सर्विस सेंटर की एक ही कहानी है, वर्स्ट सर्विस, वर्स्ट सर्विस, वर्स्ट सर्विस, मतलब घटिया सर्विस, वाहियात सर्विस, समझ रहे हो। कोई ध्यान नहीं देता है, गाड़ी आपकी खड़ी रहती है। एक बार मैं गया था यहाँ पुनीत टाटा पे गाड़ी बनवाने लखनऊ में, 3 प्रॉब्लम थी, 3 मैकेनिक आए, एक आया एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरा आया दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तीसरा आया तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक मैकेनिक को क्या तमीज नहीं है सारी चीजें सॉल्व करने की? ऐसे ऐसे तो काम हो रहे हैं। आप लोग यार कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक दूसरी कार ले लेता हूँ, मैं इसके भरोसे नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये कमेंट करके बता दो यार कि सबसे बढ़िया सर्विस किस ब्रांड की है, कौन सा ऐसा ब्रांड है कार का जो सबसे बढ़िया सर्विस देता है कि अगर मेरी कार में फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट सर्विस मिल जाए यार। ऐसा कमेंट करके बता दो। और मेरा एक्सपीरियंस जो टाटा के प्रति रहा है, कार हमें बहुत बढ़िया मिली थी, 1 साल तक बहुत बढ़िया चली, मक्खन चली, एकदम धमाकेदार चली, भागती रही सनसना के। लेकिन जब से कंपनी में सर्विस हो रही है, कंपनी में दिक्कतें खुल रही हैं, वैसे वैसे वो लोग उसकी धजिया उड़ाए दे रहे हैं। अब समझ लो ये व्लॉग तीसरे दिन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 2 दिन से व्लॉग भी टंगा हुआ है, मेरे पास और काम थे, मेरे पास कई सारे शूट थे, वहां जाना था, वहां मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम देना पड़ा टाटा में। बाकी आज भाई साहब घर में अकेला बैठा हूं, तो अभी कहीं निकल भी नहीं सकता जब तक फैमिली वाले आ नहीं जाते। मम्मी पापा गए दूसरे घर पे, वो लोग लौट के आएंगे तब मैं यहाँ से निकलूंगा, तब देखता हूँ कि क्या करना है। फिलहाल इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं गाइस। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।